वडेरे साए का आदमी साए की तरह साथ था उसके। कुछ ना कुछ तो कर ही लेती। पता नहीं क्यों ये अखबार वाली इतने जल्दी चली गई। जरीना की दफा में तो उस अखबार वाली ने बहुत मदद की थी, फिर ये क्यों चली गई? तू खुद को जरीना समझती है क्या? जरीना तो ताज मोहम्मद को चाहती थी, तू किसे चाहती है? चुप कर तू। पापा बता रहे थे शहर से छोटे साई आए हुए। हाँ, मैंने भी उनको देखा है। मैं सोचती हूँ कि छोटे साई से बात करूँ। आखिर ये लोग आदिल को गांव क्यों नहीं आने देते? पागल हो गई है क्या? अभी तो साई ने सीने सिर्फ बाल नोचे, बड़े साई तक बात गई ना तो कहीं खाली ना उधेड़ दे। ये जुलेखा तो बस उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है। भाई माजदा का है, पर तुझे किसकी गांव में आने की फिक्र रहती है? हाँ हाँ बता ना। वो इसलिए कि माजदा मेरी दोस्त है ना, तो मुझसे इसकी उदासी देखी नहीं जाती। अच्छा, वाकई यही बात है? चल चल, हर वक्त बातें ही करती रहती है, अपना काम कर। सुनो 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 भाई, तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। पूछो क्या? तुम दोनों के पासपोर्ट आ गए, वीजा भी लग गया और टिकट भी आ गए। सच है था? अरे बिल्कुल सच। बस अब तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। अरे इसे क्या हुआ? तुम क्यों रोने लग गई? आजकल अता इसको बात बात पे रोना आता है। क्यों जरीना, क्या तुम खुश नहीं हो? अरे तुम तो मुझसे बार बार पूछती थी कब पासपोर्ट बनेगा, कब वीजा लगेगा, कब टिकट आएगा, और अब जाने का टाइम आया तो तुम रो रही हो। तो क्या मैं अम्मा अब्बा से मिले बगैर चली जाऊं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं उन्हें यहाँ बुला लूं? क्या हो गया है तुझे सरीना? पागल हो गई है? तेरा क्या ख्याल है कि उनकी निगरानी नहीं हो रही होगी? वो कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं? ताज मोहम्मद, देखो जरीना, अगर हम तुम्हारे अम्मा अब्बा को यहाँ बुलाएंगे तो वडेरे के आदमी सीधे हम तक पहुँच जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं अब कभी अम्मा अब्बा की शक्ल नहीं देख सकूंगी। हम हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के चली जाएंगे क्या? क्या मेरी अम्मा अब्बा से कभी बात नहीं हो? बार बार एक ही बात क्यों करती है जरीना? अता आदिल को भी परेशान कर रही है। अपनी मर्जी से छोड़ा था ना गाँव, अब ये पछतावा कैसा? नहीं ताज महमूद, मैं पछता नहीं रही हूँ। ये आंसू अम्मा अब्बा की जुदाई के आंसू है। इन्हें पछतावे का नाम ना दे। जरीना ठीक कह रही है। इतना लंबा सफर तय करके आई, अब अपना दुख ये हमी से तो बांटेगी ना। क्या अता सिर्फ एक यही दुखी है? इसी के ही घर वाले हैं। अता इसके घर वालों ने तो अपने दिल को तसल्ली दे दी होगी कि अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। मेरे घर वालों का क्या? अता मैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ भी ना कर सका। लेकिन ताज मोहम्मद, तू कम से कम अपने घर वालों को बताकर तो आया था ना। लेकिन मैं बेचारी तूने ये भी नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देखो, कुर्बानी तुम दोनों ने ही दी है और तुम लोग की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। एक दिन ये वडेरा शाही जरूर खत्म होगी। तुम दोनों ने तो पहल करके सबको उम्मीद दी है। जाने कितने ही लोग वडेरे की कैद में और किसी को पता तक नहीं। कौन जबान खोलेगा था? और जो खोलेगा उसी दिन उसे या उसके भाई बहन को गायब कर दिया जाएगा। मगर सरीना, तुम मायूस ना हो, अल्लाह से खैर करेगा। हाँ जरीना, मायूसी कुफ्र है। तुम अपने साथ उम्मीदें लेकर जाना। हालात कभी यकसा नहीं रहते। आज तुम्हारा ये अदा तुमसे वादा करता है, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारे अम्मा अब्बा से मिलवाऊंगा, बल्कि तुम दोनों को वापस गांव भी लेकर आऊंगा। सच अदा? बिल्कुल सच। बस तू दुआ करती रहा, क्योंकि बहनों की दुआओं से भाई अपने वादे जल्दी पूरे करते हैं। ताज मोहम्मद, इसे हमेशा खुश रखना, कभी दुख नहीं देना इसे। और मेरी सारी दुआएं सिर्फ मेरे अदा के लिए।
अरे भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, अब अपने हाथ का पका मजेदार खाना खिला दो। सुबह से इन कामों के लिए निकला हूँ। अब जाओ, तुम्हारी हांडी जल रही है। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। और ताज मोहम्मद तुम लस्सी लेकर आओ, हम तीनों आज लस्सी पिएंगे। ठीक है अदा, मैं अभी लेके आता हूँ। खुदा करे ये दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहें। इब्राहिम खलील से मेरी जो भी बात हुई थी प्रोग्राम के हद तक हुई थी। अब उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। देखिए, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो इससे मुख्तलिफ है। मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं बल्कि कुछ बताना है। हाँ हाशिम, वो मिल गया। हाँ मॉल में है, एक लड़की है उसके साथ। और जरीना और ताज महल जहां भी हो उनको पकड़कर यहाँ ले आ। देखो, अगर वो पहले की तरह भागने की कोशिश करें तो उनको वहीं खत्म कर दो।